DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा, फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं। BGM की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मेजर जनरल ISPR ने कहा कि रावलपिंडी आने वालों को चाय पानी पिलाएंगे। फौज को सियासी मामलात में लाने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। पाक फौज का मोराल हाई अपना काम कर रही है। आर्मी चीफ रवां हफ्ते क्वेटा जाएंगे। DGISPR कहते हैं भारत नहीं चाहता पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर गामजन हो। मशरकी सरहद पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ। भारतीय अफवाज दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पाक फौज ने हमेशा भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमनो अमान खराब करने के दर पे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर उखाड़े। बालागढ़ में PTM जलसा इजाजत न मिलने पर दूसरी जगह मुंतकिल। जलसा गाह से शामियाने, कुर्सियां और बैनर्स हटा दिए गए। जलसा अब सवात एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के करीब सड़क पर होगा। जलसे की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। ज़िम्न इंतखाबात का मामला। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। नायब सदर मरियम नवाज भी शरीक। पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों के हसूल के लिए उम्मीदवारों को तलब कर रखा है। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट मुरतब करके नवाज शरीफ को पेश करेगा। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन पर तनकीदी वार। किसी भी सूरत NRO न देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया वर्कर्स से बातचीत। बोले पीपल्स पार्टी नून लीग मुल्की नहीं जाती मफाद में इकट्ठी हुई। आसिफ जरदारी को हमने नहीं नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। अपोजिशन वालों को NRO दिया तो पाकिस्तान की तबाही होगी। वजीर आजम खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो तो किसी को कैसे रोक सकता है। पहली बार असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फंडिंग जराए नहीं बता सकती। नवाज शरीफ ने कौम के साथ झूठ बोला। झूठ का सिलसिला पनामा से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। नवाज शरीफ ने गुजारिशात में भी गलत बयानी से काम लिया। झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही निकाला गया। ये भी कहा PTI किसी खानदान की जागीर नहीं, ये आम आदमी की पार्टी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं महंगाई करप्शन के खिलाफ रैली में अवाम हमारा साथ दे। नाअहल हुकूमत की 7 साला नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद में साथ दे। नाअहल हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान को बहरानों में धकेल दिया। वजीर आला के मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हर इशू पर जिल्लत अमेज नाकामी के बाद ऑपोजिशन टोला घर का रहा न घाट का। आर पार इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी है। राजकुमारी शहजादा और मौलाना तारीखें देने के बाद अब हाथ मिल रहे हैं। जो हाथ PDM के साथ हुआ अल्लाह किसी दुश्मन के साथ ऐसा ना करे। इस्तीफों की खाली प्लेट अभी तक उनको मुचड़ा रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं PTM की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी। अवाम को अफरा तफरी फैलाने की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम की खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। फलाह आमा के जारी मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं मरदमशुमारी में सिंध की असल आबादी दर्ज नहीं की गई। इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने वादा खिलाफी की। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में PTI हुकूमत ने यू टर्न लिया। सूबों से मुशावरत के बगैर कमेटी की रिपोर्ट को काबीना से मंजूर किया गया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास के फैसले पर अमल दरामद न करना आइन की खिलाफ वर्जी है।
ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। लाहौर में 2 रोज बाद भी बिजली का तरसीली निजाम मामूल पर न आ सका। लेस्को के 320 से जायद फीडर्स से बिजली बंद है। लेस्को को ताहाल डिमांड के मुताबिक बिजली मुहैया न की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली के ब्रेकडाउन के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने उमर अयूब और फैसल बावडा के इस्तीफों का मुतालबा करते हुए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन समीरा कौमल की जानिब से जमा कराई गई। बिजली के मुल्कगीर ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। तहकीकात मुकम्मल होने तक वफाकी वजीर उमर अयूब और फैसल बावडा फौरी मुस्ताफी हों, करारदाद में मुतालबा। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इत्तलाक सिर्फ जनवरी के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। एटीसी कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने कलदम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी ऑफिसर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान ने हलाक दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुआवनत फराहम करने का एतराफ किया। मुल्जिमान ने हमला आवरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। पुलिस का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत खारिजा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। वजारत खारिजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी को 10 फरवरी को तलब कर लिया गया। वजारत खारिजा को 2 हफ्तों में डॉक्यूमेंट्स के साथ नई रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया, कोई अपडेट नहीं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील का सवाल, हर शहरी का तहफ्फुज करना रियासत की जिम्मेदारी है, जिससे वो मुबर्रा नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 32 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,676 हो गई। मजीद 1,877 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,04,293 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,58,371 अफराद सेहतयाब। 35,246 ज़ेरे इलाज। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात तर्क करने से खतरे का सामना हमें भी हो सकता है। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा अमवात और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए रियासत और शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। अदाद-ओ-शुमार से साबित है कि नताइज हमारे फैसला और अमल से है, जबकि कोरोना से बचाव के लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। दुनिया भर में कोरोना से 19,43,000 हलाकतें, 9 करोड़ 68 लाख मरीज। अमेरिका में 3,83,000, ब्राजील में 2,03,140, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,837, फ्रांस में 67,750 और सऊदी अरब में 6,291 अमवात। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां हुई हैं। पुलिस इस्लाहात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर ज़राए से दहशतगर्दों को ट्रेस किया जाएगा। हालिया दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पेशरफ्त हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को कई रोज से ब्लड प्रेशर और सीने में तकलीफ की शिकायत थी। डॉक्टरों ने साबिक सदर का बिलावल हाउस में मुआयना किया और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया।
लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में मजमूई तौर पर AQI 231 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा आलूदा इलाके बफैल रोड और मॉडल टाउन करार। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जितने भी बयानात कलमबंद किए गए उनकी वाज़े कॉपियां फराहम की जाएं। अदालत का हुक्म। अटके इलाके हसन अब्दाल में शाहिया टोल प्लाजा के करीब वैन और कार में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल के बरवा और खंजर सेक्टर पर फायरिंग। एक ही खानदान के 2 मुअम्मर अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने मार्टर गोलों खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 1 जनवरी से अब तक भारत की 38 बार सीज फायर मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फालूदा, छाबड़ी और पापड़ वालों के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसका 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के DG की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। नौशहरा से रेलवे अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि माजी में अशराफिया को नवाजा गया। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए प्रोग्राम बनाए। एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड जैसे मंसूबे गरीबों के लिए हैं। रोजगार स्कीम कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी का बड़ा प्रोग्राम है। स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। सेनेटर सराजुल हक कहते हैं PTI ने 2.5 साला दौरे हुकूमत में मायूसियों और अंधेरों में इजाफा किया। अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की बिजली गिराने वालों ने पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क भर में नए कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए। हुकूमत के जालिमाना इकदामात के खिलाफ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर, खुद साख्ता महंगाई की जंग फिर काबू से बाहर होने लगा। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों से 50%, 70 रुपए वाले टमाटर 100 रुपए फी किलो में, 200 रुपए किलो वाला लहसुन 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों की भी मनमानियां, शहरियों को मुश्किलात का सामना।